हम अभी आज कोई सहाबुद्दीन साहब उन्होंने हम पर बयान दिया कि बागेश्वर बाबा तो अक्सर हम लोगों को ही टारगेट करते हैं। ये उल्लू है। हम इतने कमजोर नहीं है कि कमजोर पे टारगेट करें यार। हमारी आंखें भाई इतनी कमजोर नहीं है। सहाबुद्दीन साहब, हम अपने पवित्र मुंह से नाम भी ले रहे हैं, बस ये कृपा समझो। हाँ, हम आपके विरोध में नहीं है, नो। आप कहते टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट उनको करते हैं जो देशद्रोही है। हम उनको टारगेट करते हैं जो रामद्रोही है। हम उनको टारगेट करते हैं जिन्हें राम से दिक्कत है, जिन्हें रघुवर से दिक्कत है और अकबर से मोहब्बत है। हम उनको टारगेट करते हैं जिन्हें संतों से नफरत है। लेकिन बुरा मत मानिए, और हां, भूल कर भी आप हमको छेड़ना मत। हम छोड़ेंगे नहीं आपको। और एक बात बोले, बुरा ना मानना। आप कहते कि हम आपको टारगेट करते हैं, हम नहीं करते। आप चुप रहो, हम नहीं करेंगे। और भैया छेड़ोगे, दूसरी बात हम बिल्कुल भी, और एक बात बोले, बुरा, अब तुम्हें बुरा लग जाए तो लग जाना यार, 2 रोटी कम खाना। अपन तो इडली खाएंगे आज और पनीर खाएंगे, तुम मत खाना। हां, आपको कह रहे हैं हमारा सनातन धर्म कितना अद्भुत है, हमें गर्व है। आई प्राउड ऑफ यू इंडिया एंड आई प्राउड ऑफ यू सनातन। हमें गर्व इस बात पर है कि तुम्हारे मजहब में आज तक स्त्रियों को मस्जिदों में तुम प्रवेश नहीं करवा पाए, और हमारे यहां तो बगल में बैठ करके मां से संबोधित किया जाता है। और तो ठीक है, भारतीय तो छोड़ो, विदेशी भी स्टीव जॉब्स की पत्नी कमला बन जाती है, वो भी यहां आकर के डुबकी लगाती है। ये हमारा सनातन धर्म है। और हां, जो कुछ उल्लू आज तक बिछड़े और पिछड़े नाम पर राजनीति करते थे, इस महाकुंभ ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है। जहां संगम है वहां ना कोई जात पूछ रहा, ना कोई ऊंच नीच पूछ रहा, ना कोई अंगड़ा और पिछड़ा पूछ रहा। जो आ रहा, क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या सन्यासी, क्या गृहस्थी, क्या योगी, क्या भोगी, क्या जपी, क्या तपी, क्या दानी, क्या अज्ञानी और क्या ज्ञानी, सब एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। और माय डियर डॉट 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 उल्लूनाथ, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हम पे FIR नहीं बनती, हमने नाम ही नहीं लिया। बाकी जो समझ गए तो वो बात अलग है। अगर तुम्हें दिक्कत हो गई सहाबुद्दीन साहब, हमारा वीडियो मत देखना। तुम ये तो, हाँ, हम हिंदू मुसलमान भी नहीं करते, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? 2 मिनट का टाइम निकाल के महाकुंभ में आप जरूर आइए। घर वापसी ना कर लें तो कहना। हाँ, आप जब इन संतों की विरक्तिपन, फक्कड़पन को देखेंगे, खुले हैं लंगर, बट रहा भंडारा, पूछा नहीं जा रहा कि तुम किस बिरादरी के हो, पूछते नहीं है कि तुम कहां से आए हो, ये भी नहीं पूछते कि तुम बिछड़े हो या पिछड़े हो। माथे पर तिलक सबके है, भंडारा सबको है। गंगा पूछ नहीं रही संगम कि तुम कौन हो, बस तुम डुबकी लगाओ और आशीर्वाद पाओ। और कितने महापुरुष भारत की सनातन संस्कृति के
ध्वज वाहक महात्मा कितने उदारवादी होते हैं, सालों सालों तक कथा करते हैं, चढ़ोतरी पाते हैं, और महाकुंभ में टेंट लगा करके फूंक देते हैं। ये फकीरी है, ये फकीरी मिजाज महात्माओं का करवा रहे हैं। कोई चाय का भंडारा, एक यहां बाबा है रसमलाई वाले बाबा, ले रसमलाई, दे रसमलाई फ्री में, नो प्रॉब्लम, लगो। कुछ तो इतना खा गए कि लगे पेट गड़बड़। हाँ, अगल बगल पेट ही खराब वाले घूम रहे हैं। हाँ, खूब कहीं रसमलाई बट रही है, कहीं भभूति बट रही है। हमने कल भभूति बांट दी, हमका और तो कुछ है नहीं है अपन पे, हमारे पास कुछ था ही नहीं। हमने कल भभूति की लाइन लगा, हमको ले भभूति, भभूति भट गई। जय बजरंग। तो हम आपको कहना चाह रहे, हमारा संगम, यहां हम संगम में बैठे हैं। यहां संगम किसका है? भक्त का, भगवंत का और संत का संगम हो रहा है। संगम में बैठे हैं भैया, यहां गुरु, सदगुरु और जगत गुरु का संगम है। गुरु कौन? जो अज्ञान को मिटाए। और सदगुरु कौन? गुरु वो जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान दे, पर सदगुरु वो जो आत्मज्ञान दे। पर जगत गुरु कौन? जो ब्रह्म ज्ञान दे। यहां तीनों का संगम है, तीनों बैठे हैं, जगत गुरु भी बैठे हैं, सदगुरु भी बैठे हैं और गुरु भी बैठे हैं। कितना अनूठा। और हमारी नजर में तो सदगुरु और जगत गुरु और गुरु एक ही है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहां संगम है गंगा का, यमुना का, सरस्वती का। यहां संगम है भक्त का, भगवंत का, संत का। यहां संगम है गुरु का, सदगुरु का और जगत गुरु का। भैया, लेकिन यहां जहां हम परमार्थ निकेतन की छत्र छाया में बैठे हैं, यहां संगम है कथा का, कथा वक्ता का और श्रोता का। यहां भी त्रिवेणी बह रही है, यहां त्रिवेणी बह रही और यहां भी त्रिवेणी बह रही। अंतर इतना है, वहां की त्रिवेणी में जाना पड़ेगा, यहां की त्रिवेणी में सिर्फ बैठना पड़ेगा। वहां डुबकी लगानी पड़ेगी, यहां कुछ नहीं, बस बैठ जाना है, अपने आप डुबकी लगेगी। मन निर्मल अपने आप होगा, विचारों की शुद्धि अपने आप होगी। तो संगम में हम जाएं। और मेरे प्रियजनों, एक बात ध्यान रखें, महाकुंभ है, हम संगम में आए हैं, आप भी आए हैं, पर ऐसे मत चले जाना। बाहर की डुबकी तो लगा ली है, अब अंदर की डुबकी लगाना है। आपके तन ने अगर संगम में डुबकी लगाई और मन ने डुबकी नहीं लगाई तो तुम्हारा संगम आना बेकार है। याद रखना, तुम तब तक संगम की महिमा को नहीं जान पाओगे जब तक तुम्हारा मन डुबकी नहीं लगाए। जब तक तुम अपने विकार और अवगुणों को छोड़ने का प्रण नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा डुबकी लगाना बेकार। जब तक तुम दूसरों से द्वेष नहीं त्यागोगे, तब तक तुम्हारा संगम में डुबकी लगाना बेकार। जब तक तुम होश में नहीं जियोगे, तब तक तुम्हारा संगम में डुबकी लगाना बेकार। इसलिए आज की बात तुम्हें नोट रखना है। यहां एक से एक विरक्त मिलेंगे। कल हम रात को जहां बैठे थे ना, परम पूज्य श्री कैलासानंद जी मुनि जी के पास, महाराज जी के पास में, आहा, वहां एक बहुत अनूठी बात उठी। 2001 के महाकुंभ में किसी संत ने बताया, वहां एक घटना घटी। 2001 के महाकुंभ में एक महात्मा बैठे हुए थे, उनके साथ में सब शिष्य बैठे थे, खड़े थे, और एक आदमी आया,
था कोई पागल टाइप का, और उसके जो रोमकूप हैं, रोम, वो इतने बड़े बड़े थे कि नाक तक ढक रहे थे, और वो डुबकी लगाने जा रहा था, और महात्मा भी अपने चेलों के साथ जा रहे थे। तो उसने ऐसे रोमकूप ऊपर किए और पूछा, ये कौन सा युग चल रहा है? तो गुरुजी जो महात्मा थे उन्होंने बड़ी गौर से देखा, उन्होंने कहा कि बाबा ये कलयुग चल रहा है। तो उनका जवाब सुनकर के वो महात्मा चकित रह गए। उस बाबा ने ऐसे रौम किए और पूछा कौन सा युग चल रहा है? तो उस महात्मा ने जवाब दिया कि ये कलयुग चल रहा है। पता है बोले क्या? बोले ओह फिर आ गया ये कलयुग। तो महात्मा बोले महाराज फिर आ गया? हाँ, कितने साल हुए कलयुग के? तो उन्होंने कहा 5000 साल होने वाले। ओ 5000 साल हो गए। और वो चले गए, खूब खोजा, मिले नहीं। पता है हम क्या बताना चाह रहे? ये जो महाकुंभ है कोई साधारण नहीं, ऐसे ऐसे कई हजार युगीन महात्मा ऐसे महाकुंभ में आकर के डुबकी लगाते हैं। जिन्होंने कई युग देख लिए वो भी यहां आकर के डुबकी लगाते हैं, वो भी यहां संगम में आकर के अपने मन को, अपने संगम में आकर के कृतार्थ करते हैं। हमारा ऐसा मानना है, हम लोग संगम में डुबकी लगाकर के अपने आप को कृतार्थ करते हैं, पर महापुरुष संगम में डुबकी लगाकर संगम को कृतार्थ करते हैं। धन्य है, धन्य है हमारी सनातनी संस्कृति, धन्य है हमारी भारतीय परंपरा। कितनी गौरवशाली परंपरा है कि आज पूरा विश्व हमारी सनातनी परंपरा की ओर देख रहा। एक इंटरव्यू हमने देखा,